नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर। और रैया से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता महाविद्यालय जीतमल में आयोजित कार्यक्रम विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 में किसान बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विधान के स्वरूप में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की कड़ी के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग को केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के किसानों को वैज्ञानिक व कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को उनके केंद्रों से निकालकर भेजने का काम किया है, जिससे कृषक बंधुओं ने अपनी कृषि में 2 फसलों के स्थान पर अधिक फसल लेना प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम है कि आज कृषक बंधु लगातार अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। आज लखनऊ से उन्नाव बांगरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ तथा कानपुर सहित जनपद औरैया के अन्नदाताओं की मेहनत को देखा गया है और जिससे वह अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन करके मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, समय से बीज मिले, तकनीकी भी मिले तो अन्नदाता और अधिक कुशल होकर प्रदेश व देश का विकसित यानी कि देश के विकास में अपना योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत संकल्प को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। प्रदेश के 20 से 25 जनपदों में मकई की खेती है। मकई की खेती के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि कृषि बंधु अपना आमदनी को 1 से 10 लाख तक बढ़ाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले आलू की फसल के बाद धान की फसल अथवा गेहूं की फसल लेकर ही संतुष्ट हो जाते थे, परंतु आज इसमें वृद्धि हुई है और 3-3 फसलें लेने में सफल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2014 में जब सरकार पहली बार आई थी तो देखने को मिला कि मोदी जी ने हेल्थ कार्ड का व्यवस्था प्रारंभ किया था, उसे पहले कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना को आगे बढ़ाया और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मक्के की फसल का उत्पादन बढ़कर 5 लाख हेक्टेयर हुआ है, उसके लिए उन्होंने कृषि विभाग एवं कृषि वैज्ञानिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि आज किसान मक्के की खेती से 1 लाख प्रति एकड़ से भी अधिक की आमदनी कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने वर्ष 2017 में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है और 15 लाख निजी ट्यूबवेल व फ्री बिजली प्रदान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत 1 लाख किसानों को सोलर पैनल की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार सिर्फ महापुरुषों का अपमान करती थी, वर्तमान सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 8 लाख नौकरियां दी हैं। अकेले पुलिस विभाग में 2.16 लाख, शिक्षा विभाग में 1.60 लाख नौकरियां प्रदान करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। डबल इंजन की सरकार में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। अगर किसी ने बुरी नजर डालनी चाहिए तो उसे पता होना चाहिए कि हो सकता है उसे अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिल जाएं। उनकी सरकार ने औरैया के लिए 272 करोड़ रुपए, पुलिस लाइन 151 करोड़ रुपए, जालौन औरैया ब्रिज के लिए 250 करोड़ जिला कोर्ट के लिए स्वीकृत किए हैं। और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 9 जून को अपने 11 वर्ष पूर्ण कर रही है। आप सभी ऐसे ही डबल इंजन सरकार का सहयोग करते रहें। सरकार आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर हमेशा तैयार खड़ी रहेगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मक्के की खेती के फायदों से किसानों को अवगत कराया और विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार और अधिक उन्नत वाले खाद बीज के लिए काम कर रही है। सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया ने कहा कि पूर्व की सरकारों में तो मंडी तक ले जाने में किसानों के ट्रैक्टर तक चोरी हो जाते थे। भाजपा सरकार में किसान खुशहाल है, बहू बेटी और उसका सिंदूर सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम में नारायणी देवी को मिनी बीज किट, राजेश दीक्षित को 24 लाख का चेक, रेशु कुमारी को 5 लाख का चेक, सुमन को मुख्यमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र, गुड्डी देवी को पंचायत कोष हेतु 10 लाख का चेक, कांति देवी को मृतक कृषक दुर्घटना हेतु 5 लाख का चेक और मान सिंह को घरौनी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। प्रगतिशील किसान गौरव बिश्नोई, मुकेश कटियार, आलोक, सुनील सिंह, श्रीशंकर सिंह द्वारा अपनी आय के संबंध में विस्तार से बताया गया। उक्त के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जनपद का हवाई सर्वेक्षण करते हुए जनपद के कृषक बंधुओं द्वारा बोई गई फसलों को देखा
और कहा कि खेतों में लहलाती फसलों को देखकर यह लगने लगा है कि कृषि बंधु अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तत्पर हैं। वह सरकार द्वारा संचालित कृषि योजना तथा कृषि वैज्ञानिक से जानकारी प्राप्त कर अपने खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उक्त के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता इंटर कॉलेज अजीतमल में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया, साथ ही नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन भी कराया। उक्त अवसर पर जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग श्री बलदेव सिंह औलख, राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, माननीय उपाध्यक्ष राज्य में निषेध परिषद उत्तर प्रदेश विजय शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह, अपर पुलिस महानिरीक्षक हरीश चंद्र, जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर, जिला अध्यक्ष भाजपा सर्वेश कठेरिया, भाजपा जिला प्रभारी आनंद सिंह, पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया, पूर्व राज्य मंत्री पूर्व दिव्यापुर विधायक लाखन सिंह राजपूत, अपर जिलाधिकारी महेंद्र पाल सिंह, कुलपति चंद्र शेखर आजाद, यूनिवर्सिटी आनंद कुमार सिंह सहित जनपद के विभिन्न अधिकारीगण तथा भारी संख्या में किसान एवं कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। और भाइयों, अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता हो, यह आपको पहली बार 14 में देखने को मिला होगा। जब मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की थी, उससे पहले कोई जानता ही नहीं था। कृषि वैज्ञानिकों के अलावा किसान के पास न इतना समय होता था, न इतनी जानकारी के लिए कोई उस प्रकार की सुविधा होती थी। पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड हर एक किसान के पास उपलब्ध हुआ। सॉइल हेल्थ कार्ड के बाद कृषि सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ आगे बढ़ता हुआ आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 86 लाख किसान 85,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में धनराशि इसके माध्यम से गई है। और डबल इंजन की ये सरकार राज्य के अंदर भी अपने अन्नदाता किसानों के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए उसी प्रयास का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही है। हमारी सरकार 2017 में आई। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था। गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था। कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। और कर्ज माफी के बाद फिर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से इन्हें पूरा करते हुए उन किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी। तो 15 लाख निजी ट्यूबवेल को किसानों की समस्या का समाधान करते हुए फ्री में बिजली देने की व्यवस्था भी की है। हमारा अन्नदाता किसान के ऊपर बोझ नहीं आएगा, ये बोझ सरकार उठाएगी, डबल इंजन सरकार इसका बोझ उठाएगी। और आज हम 2700 करोड़ रुपए यह भी उन किसानों के बदले बिजली विभाग को देते हैं और अन्नदाता किसान को फ्री में बिजली उपलब्ध होती है।